हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक, एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। लेकिन ये टॉपिक है छोटा सा और एक बड़ा नॉर्मल सा इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बारे में आप मानोगे नहीं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी 12th क्लास तक इसकी कंफ्यूजन दूर नहीं होती। समझ रहे हो? आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं उसके बारे में यार ध्यान से समझना। इसका नाम है अपना मोमेंटम। क्या नाम है इसका? मोमेंटम। नाम सुना? नाम तो सुना ही होगा, मोमेंटम। जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, 11th में पढ़ी है या फिर 12th में पढ़ी है, कभी भी पढ़ी हो, मोमेंटम नाम आपने हमेशा सुना होगा। क्या होता है यार मोमेंटम? क्या होता है मोमेंटम? पढ़ा है? बता दो ना, मोमेंटम क्या होता है? ये मत बोल देना। देखो, सीधी बात है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ठीक है, आप क्लास में आगे बढ़ते जाते हो, क्लास में आगे बढ़ते जाते हो, भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है, कुछ भी आता नहीं है, कोई नॉलेज दिमाग में है नहीं, माइंड में कुछ डाउनलोडिंग नहीं कर पाए। क्या मतलब है यार? क्या मतलब है? नॉलेज नहीं तो कुछ नहीं ना। नॉलेज नहीं तो क्या मतलब की पढ़ाई है? मैंने भैया तुम्हें 90% दे दी, समझ रहे हो? हमने तुम्हें 90% दे दी और तुम्हें नॉलेज छीन ली साल भर की। क्या मतलब है? क्या मतलब है यार? कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। समझ नहीं आ रहा? ध्यान से, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है मोमेंटम। ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे टाइम पॉइंट पर आता हूँ। ठीक है, देखो ये जो मोमेंटम टॉपिक है, मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम देखो, एक वर्ड में याद रखना, एक वर्ड में, सिर्फ एक सिंपल लाइन में याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, और इतने प्यार से मोमेंटम समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर किया हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा। समझ रहे? हालांकि छोटी सी बात है, मैं नहीं, कोई कहीं से तुम सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। देखो, मोमेंटम को अगर मैं बोलूं, मोमेंटम को अगर मैं बोलूं तो मैं इसको ये बोल सकता हूं, मोमेंटम को मैं क्या बोल सकता हूं? पावर ऑफ मोशन। क्या बोल सकता हूं बेटा? पावर ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या है? मोशन की पावर है बेटा, मोशन की पावर। क्या है बेटा? मोशन की पावर। ये क्या है? मार्कर है ना। अब देखना, ये कॉमन सेंस लगाना, ये मार्कर का एक अपना मास है, इट हैव सम मास। इसके पास एक अपना खुद का क्या है बेटा? मास है। मास क्या है? द एक्चुअल मटेरियल व्हिच इज कंटेन इन एनी पर्टिकुलर बॉडी, दैट इज मास ऑफ दिस बॉडी। ओके, अब इस मार्कर को बेटा मैंने ऐसे फेंक के मारा। ठीक है, समझ लो, बड़े इस तरीके से देखो, ये मार्कर है, समझना, ये मार्कर है, इसको मैंने ऐसे फेंका और मारा इसमें। ठीक है, मेरे हाथ में ये क्या हुआ? हिट हुआ। क्या हुआ? देखो, समझना, ये यहां से मैंने इधर से, देखो इधर से कुछ फोर्स अप्लाई किया। क्या किया? थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया। अब इधर से मैंने इसको मारा, ये मेरे हाथ में थोड़ा हिट हुआ। ठीक है, मतलब ज्यादा जोर से नहीं हुआ, क्योंकि मेरी वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी क्या थी? कम थी, बहुत कम थी। ये मैंने अगर इसको तो इस तरीके फेंका तो मेरे हाथ में नहीं लगी ना। अब मैं इसको इस तरीके से फेंकूं, दूर से, समझ रहे हो? अगर मैं इसको पूरी ताकत से फेंकूं, मतलब मैंने अपनी मैंने अपनी स्पीड बढ़ा, मतलब मेरी तरफ मैंने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई। इस मार्कर को मेरे को फेंकने की वेलोसिटी बढ़ाई मैंने। क्या बढ़ाई? वेलोसिटी। ऐसे मैंने फेंका जोर से। अब इससे इसका मास चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना, लेकिन इसकी क्या बढ़ गई? वेलोसिटी बढ़ गई। अब भाई वेलोसिटी बढ़ गई तो जब ये किसी को हिट करेगा तो जोर से लगेगा ना। बताओ, अब इस मार्कर की, ये मार्कर आपको नजर आ रहा है, अगर मैंने इसको ताकत से फेंका, मतलब मैंने वेलोसिटी ज्यादा लगा दी। वेलोसिटी क्या लगा दी मैंने? देखो, जो मोमेंटम होता है उसको अपन डिनोट करते हैं पी से। P इक्वल टू एम वी। क्या? P इक्वल टू एम वी। एम क्या है? मास ऑफ बॉडी। क्या है? मास ऑफ बॉडी। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वो मोशन कर रहा है तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी? वो v डिनोट कर रही है के में। तो मैं ये तो समझ रहा था कि अगर मैं इसको, मैंने इस तरीके से फेंका तो मेरे हाथ में नहीं लगा, क्योंकि देखो मास इसका चेंज नहीं हुआ। चाहे मोशन स्पीड में करो, थोड़ा स्लो हो, कुछ भी हो, लेकिन मास चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उससे डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? इसके हीटिंग पे पड़ रहा है। मतलब ये कितनी
उससे तार से हिट करेगा, सामने वाले को जोर से लगेगा ना, ठीक है। जैसे कि मान लो ये डंडा है, ठीक है भाई, अब समझ लेना, कॉमन सेंस लगा। अब क्या देखो, ये डंडा है, ठीक है। अब इस डंडे को मैंने अपने हाथ पे, समझना, मैंने ऐसे अपने हाथ पे मारा, ठीक है। मतलब इस डंडे पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, इस डंडे पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, इस डंडे में मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, मतलब इसकी एक वेलोसिटी दी, इसको क्या दी, एक वेलोसिटी, तो मेरे हाथ में लगा, ठीक है भाई। अब मैं इसको इस तरह की वेलोसिटी दूं, पूरी ताकत से स्पीड बढ़ा दूं इसकी, डंडे का मास चेंज नहीं हो रहा भाई, डंडे का मास चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका इफेक्ट होगा। मतलब मोमेंटम क्या है कि कोई भी बॉडी कितना मास कैरी करके, कितना मास अपने अंदर ऑब्जर्व करके मोशन कर रही है, किस तरीके से मोशन कर रही है, वो जो चीज होती है ना, वो मोमेंटम होता है। मोमेंटम पावर ऑफ मोशन है कि अगर बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो कितनी जोर से हिट करेगी उसको, समझे। मोमेंटम बेटा क्या है कि बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर टकराएगी तो कितनी जोर से हिट करेगी उसको, बस इतनी छोटी सी बात है। यूनिट तो समझ सकते हो, मास की होगी केजी और वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड।